सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणिमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात्। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यं याच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगल नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोकान् पूजिताय सुरर्षये। नित्यं भागवतं यास्तु पुराणं पठते नराः प्रत्याचरं भवेत् तस्यं कपिलं दानजं फलम्। स्वर्णं कीर्तनं विष्णोर् स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं साङ्ख्यात्मनिवेदनम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश प्रकार। प्रारंभ कथा के होते ही प्रारंभ कथा के होते ही बजरंगी तुम्हें बुलाता। आसन लीजिए दाहिने
कृष्ण भगवान की जय हो। इतनी तेज आवाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और व्यासपीठ से इन जयकार घोषकर्ताओं को दंडवत प्रणाम है। उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं को भगवान श्री कृष्ण की ओर से आशीर्वाद और भगवान से निवेदन है कि इन समस्त श्रोता बंधुओं की मनोकामनाओं को आप परिपूर्ण करें। ये व्यासपीठ से आशीर्वाद है। आज भगवान राघवेंद्र सरकार सूर्यवंशीय आपके इस धराधाम में अवतरित होने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। कहते हैं देवीगंज पटकनपुरवा के अंतर्गत ग्राम सभा धनौली खास में खास मेहमान और खास यजमान दादा अवधराम गुप्ता जी के वहाँ आज श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुष्य दिवस है, जिसमें समस्त नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, इष्ट मित्र सादर आमंत्रित हैं और उपस्थित भी हैं। समस्त ब्राह्मण समाज से आशीर्वाद की कामना, द्विज जनों से आशीर्वाद की कामना, विद्युत जनों से आशीर्वाद की कामना और उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं को आशीर्वाद। तत्पश्चात भगवान श्री चंद्रवंशीय यादव वंशीय भगवान श्री कृष्ण का भी इस धराधाम में आज ही अवतरण होना है। तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए राधा रानी को बुलाना बहुत जरूरी है। और जब राधा रानी का आप सभी लोग स्मरण करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम के भसीभूत हैं और राधा रानी से कहीं बिगल नहीं है। आप राधा रानी को बुलाएंगे तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो चाहे जोर जोर से इस भजन को गुनगुनाना दिलीप जी, चाहे धीरे धीरे गुनगुनाना, इस भजन को अवश्य गुनगुनाना और प्रार्थना करना कि हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका आगमन हो इस कथा में, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आ जाए। जय कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एकदम सीधे सीधे हाथ ऊपर उठाइए, फिर बोलिए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। एकदम सीधे हाथ उठाइएगा, सीधे हाथ उठाते हुए। ए भैया दिलीप जी, आवाज में बड़ी दम होती है और प्रेम से बुलावे तो वो दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बुलाइएगा तो भगवान जी दौड़ते चले आएंगे। वृंदावन कहीं दूर नहीं है, मथुरा धाम कहीं दूर नहीं है, बरसाना कहीं दूर नहीं है। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। धीरे धीरे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
आएंगे श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे अब श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे अब श्याम। अब भक्ति आपकी देखनी है कि आप कैसे बुलाते हैं। आएंगे तो जरूर, ये पक्का है, लेकिन कितनी देर में आएंगे। प्रेम से बुलाओगे तो जल्दी चले आएंगे, सिर्फ बुलाओगे तो कुछ देर करके आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे अब श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे अब श्याम। बस याद कर, बस याद कर, फरियाद कर, हरे याद कर, ना यो जीवन यूं जीवन बर्बाद कर। बर्बाद कर। यूं हाथ मले रह जाओगे, यूं हाथ मले रह जाओगे, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल उठाइए दोनों हाथ। आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे जय हो। जात पात नहीं देखते, वो प्रेम देखते हैं, बस आपकी भक्ति देखते हैं। इसीलिए कहा गया है, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। धर्म और जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म और देखे बस दिल के भक्तों की बात। आज भगवान आते हैं तो जात पात देख करके या पूछ करके नहीं आते, क्योंकि हमारी बुद्धि में भेद होता है, लेकिन भगवान की बुद्धि में कोई भेद नहीं है। आप ऐसे पुकारे कि आपकी पुकार वहां तक पहुंच जाए। वो जान ले, ओ जान ले, पहचान ले, बस वो तुमको अपना मान ले। एक बार वो तुमको अपना मान ले, फिर क्या होगा? क्या होगा गुरुजी? फिर आकर गले लगाएंगे, आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे दोनों हाथ उठाइएगा, एकदम सीधे सीधे। श्री राधे पुकार
पुकार तो सभी करते हैं, लेकिन पुकार भगवान जान जाते हैं कि किसकी इच्छा क्या है, किसकी भावना क्या है और किसका प्रेम कैसा है। इसीलिए कहा गया है कि लाखों में किसी एक की सुनते हैं, किसी एक की सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक की सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे। आप लोग ताली बजाने में जरा कंजूसी कर रहे हैं। दोनों हाथ सीधे सीधे उठाइए। कौन कौन भगवान कन्हैया को अपने घर बुलाना चाहता है? उठाइए दोनों हाथ, अब बुलाइएगा। बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे 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 बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। हरि ओम। साउंड सर्विस की ओर से सुंदर सी सीटी भगवान के श्री चरणों में प्रदान हुई है। भगवान इनका कल्याण करें और इनकी सीटी बरकरार रखें। व्यासपीठ से आशीर्वाद है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और हम चाहेंगे कमल जी अच्छी से साउंड सर्विस के लिए आप आशीर्वाद दे दें कुछ। हे कृष्ण चंद्र हे मुरलीधर, इनकी रक्षा करते रहना। भंडारी को भर, धनी धान से प्रभु भंडारी को भर, परिवार सुखी करते रहना। बोले वाले भगवान की जय। और हम चाहेंगे भैया बताइए कि दोपहर में कथा कहाँ तक सुनी गई, उसके आगे का प्रसंग प्रस्तुत किया जाए। नहीं मालूम, आप तो थे प्रसाद वितरण कर रहे थे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की
जय हो। भक्तराज ध्रुव चरित्र की पावन गाथा का प्रथम बेला में श्रवण किया गया। उसके पश्चात कथा आती है जिसमें महाराज हरिश्चंद्र, अम्बरीश, अजामिल और भक्तराज प्रहलाद की। जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की कथाओं का श्रवण किया गया, उनके अंतर्गत की कथाएं, और अब हमें भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी के जन्म के पावन कथाओं का थोड़ा श्रवण करना है, और फिर भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्रों का। भैया कमल कथा कही। भूतल पर बढ़ने लगा जब निश्चर समुदाय, मानो स्वयं अधर्म हो उतरा सहित सहाय। जब इस धराधाम पर पापियों का अत्याचार बढ़ने लगा और इस पृथ्वी के जितने भी ऋषि मुनि, ब्राह्मण, गौ, कन्याएं और धर्मवान राजा थे वो सताए जाने लगे, तब पृथ्वी की व्याकुलता बढ़ गई। क्योंकि पृथ्वी पर जब अत्याचार होता है तभी धरणीधर का अवतार होता है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ता है, धर्म का विनाश होने लगता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर के उस अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ। और अन्य ग्रंथों में भी यही बताया गया है, तदा तदा अवतर्याहम करिष्याम ऋसंशयम। देवी ने भी स्वयं कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेती हूँ और अवतार लेकर के उन अधर्मियों का संहार करती हूँ। आज इस धराधाम की व्याकुलता को जब पृथ्वी ने देखा तो देख करके आज व्याकुल होने लगी, और इधर समस्त देवता भी भगवान शिव के पास पहुंचे। इधर भगवान शिव मां पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरे भगवान का पावन चारु चरित्र है, इसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अच्छा, ये आपके गुरुदेव की कथा है? हाँ, आपके गुरुदेव इस धराधाम पे आए तो जो आप कथा श्रवण कराने जा रहे हैं इसमें कारण क्या है? कहीं कारण तो अनेक हैं, क्या क्या कारण बताऊं? इसमें एक कारण आपके गुरुजी का भी है। अच्छा, मेरे गुरुजी का क्या कारण है? मेरे गुरुजी का कारण जरूर किसी प्रकार से रमापति जो है, नारायण जो हैं, अपराध किए होंगे। ये बुद्धि देखिए पार्वती जी की है, यानी कि अपने गुरु के अंतर दोष नहीं देखना चाहिए। पार्वती जी ने कहा क्या अपराध का अपराध रमापति कीन्हा। जो विष्णु हैं उन्होंने आखिरकार क्या अपराध कर डाला जो मेरे गुरु को क्रोध आ गया। भगवान शिव आज मां पार्वती को वही
व्याख्यान सुनाते हैं और कहते हैं कि एक बार नारद जी को भी माया का दर्शन हो गया। क्यों नहीं कि नारद बाबा भगवान के भक्त थे और आज से भक्त नहीं है, ये कई जन्मों के भक्त हैं। जब जब इनका जन्म हुआ है तब तक भगत बने हैं। और भगत बनने के लिए यहाँ तक क्या कहें, साधु संत जब इनके गांव में आते थे और इनकी माँ उन साधु संतों को भोजन पका करके तैयार करा के भोजन कराती थी, तो उन साधु संतों की जूठन तक कहते थे। उन साधु संतों की जूठन का प्रभाव है कि इनकी सद्बुद्धि इनको प्राप्त हो गई। फिर उसके पश्चात इनका जन्म ब्रह्म के वहां हुआ और ये देव ऋषि हो गए। और देव ऋषि होने के बाद भी नारायण के भक्त बन गए और भगत बन करके रहे। साथ साथ क्या बताएं, आपके गुरु ने गुरु दीक्षा भी नहीं ली और जप करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, हाँ, फिर भी भगवान के मन में किसी भी प्रकार का वेग नहीं था कि इन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो कहा गुरु दीक्षा सभी को लेना चाहिए, लेकिन भगत को इतना भगवान मानते हैं, स्नेह करते हैं कि उनके दोषों को भी सामने प्रकट नहीं करते हैं। नारायण जी दोषों को भी सामने प्रकट नहीं करते। कहा एक बार की गाथा यह है कि नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सभा लगी हुई थी, नारायण जी विराजमान थे, दंडवत प्रणाम किया और आसन पर विराजमान हो गए। नारद जी विराजमान हो गए और कुछ गाथाएं हुई, चर्चा हुई और चर्चा के बाद फिर वहां से चल पड़े भैया। फिर वहां से चल पड़े और जब चल पड़े तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को संकेत किया और संकेत में बताया कि मेरा दास तो जा चुका है, लेकिन स्थान थोड़ा आप स्वच्छ कर दीजिए। उस स्थान को लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से स्वच्छ किया, पवित्र किया, गंगा जल आदि डाल करके। दूसरा दिवस हुआ, नारद बाबा फिर वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए सभा में आ गए। भगवान मुस्कुरा करके आज नारद बाबा का स्वागत किया और कहा कि आइए आइए भगत राज, आपका स्वागत है मेरी सभा में। यानी कि भगवान का मुस्कुराना कुछ ना कुछ कर जाना ही होता है, ये संकेत है। भगवान की मुस्कुराहट कुछ ना कुछ कर ही डालती है। नारद बाबा बैठे और बैठ करके कुछ चर्चाएं हुई और चर्चाओं के बाद जब चले तो लक्ष्मी जी फिर वही आसन ढूंढने लगे। नारद बाबा तुरंत वापस आ गए। वापस आए तो देखा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए थे उस स्थान को लक्ष्मी मैया अपने हाथों से धुल रही है, पवित्र कर रही है। यह दृश्य देख करके नारद के मन में दुख हुआ। उन्होंने नारायण से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपके नामों का उच्चारण करता हूँ, भक्ति का प्रचार प्रसार करता हूँ और इस आसन पर मैं बैठ गया और आप इस आसन को धुलवा रहे हैं, इसका क्या कारण है? लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा भगत ये आसन पे आप बैठे थे, अगला करके बैठेगा। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भजन करने वाला तो पवित्र रहता है, सच्च रहता है और मैं तो आपका ही भजन करता हूं। नारायण ने कहा कि ये बात बताने की नहीं है, मेरा दिल नहीं करता है कि मैं ये तुम्हें बात बताऊं, फिर भी तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हें बता ही देता हूं। तुम अभी निगुरा हो, गुरु दीक्षा नहीं ली है, इसलिए तुम जिस आसन पे बैठते हो आसन अपवित्र हो जाता है, यहाँ तक पात्र भी अपवित्र हो जाते हैं, मेरे योग्य नहीं रहते। नारद बाबा ने कहा गुरुदेव तो फिर मुझे गुरु दीक्षा देकर के दीक्षित कर दीजिए। कहा मैं तो गुरु दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन एक उपाय बताए देता हूँ
प्रातः काल आप सरोवर में स्नान करने के लिए जब जाना, वहां पर सबसे पहले जो तुम्हें मिल जाए उसी को अपना गुरु मान लेना और उसी की सेवा करना, उन्हीं के वचनों का पालन करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद बाबा प्रातः काल होते ही पहुंच गए सरोवर के पास, तो देखा एक मछुआरा जाल आदि लाद करके सरोवर के किनारे आ रहा है। आते ही देख करके नारद बाबा दौड़ करके चरणों में गिर करके प्रणाम किया है और कहा, गुरुदेव आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। नारद बाबा के वेशभूषा को देख करके वो मछुआरा कहने लगा, भगत राज आप मुझ अपराधी को अपना गुरु बनाने की बात करते हैं, मैं तो आपके दास के समान हूं। नारद बाबा ने कहा, नहीं, मेरे प्रभु का आदेश है और उसे मुझे पालन करना है, तो मैं चाहता हूं आप अपना मुझे शिष्य बनाइए। नाम बताओ। और ये हमारे दादा श्री बैजनाथ गुप्ता जी के द्वारा प्रभु के श्री चरणों में 501 श्रद्धाशुमन की श्रद्धा भक्ति सप्रेम समर्पण हुई है। भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण करें, अन्नदाता सरकार अन्न धन धान्य से भंडार भरे, यही मेरी प्रभु से कामना है, याचना है, प्रार्थना है और भक्तवर को हमारी तरफ से शुभ आशीष है। हे जगत जननी हे जगदम्बे, सब की रक्षा करते रहना। जगत जननी हे की रक्षा करते रहना। जगत जननी हे जगदम्बे, सब की रक्षा करते रहना। भंडार को भर धनी धान से, भंडार को भर भरी वारी सुखित करते रहना। जगत जननी हे जगदम्बे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आज नारद बाबा ने गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेकर के प्रणाम करके भगवान के पास आ गए। भगवान ने पूछा, क्यों भगतराज गुरु दीक्षा ले आई और अब तो आप निगुरा नहीं हैं, आपने गुरु कर लिया है और आपका तन मन धन और भजन सब कुछ पवित्र हो गया है। आइए बैठिए, कहिए आपके गुरुदेव कैसे हैं, क्या क्या उपदेश दिया, कैसे आपने उनकी सेवा की। नारद बाबा ने कहा कि प्रभु आपके आदेश को मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैंने गुरु दीक्षा तो ले ली, लेकिन वो तो मछुआरा है। जैसे लेकिन भगवान ने सुना, सुनते ही ऐसा क्रोध किया और क्रोध किया कि श्राप ही दे डाला और कहा, जाओ 84 लाख योनियों में अब जन्मो जाके, यानी कि 84 लाख योनियों में तुम्हें भटकना पड़ेगा। नारद बाबा श्राप को सुन करके बहुत दुखित हो गए। भगवान के चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे, प्रभु मैं तो आपका दास हूं और आपने इतना बड़ा क्रोध कर दिया। कहा, मैं भगवान हूं, ये अलग का विषय है, तुम मुझे प्रिय हो ये अलग का विषय है, तुम मेरे दास हो ये अलग का विषय है, लेकिन तुमने मेरे सामने उस गुरुदेव का अपमान कर दिया जिस गुरुदेव के बिना ये सृष्टि चलती ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक देवता को गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, कोई भी निगुरा नहीं है और गुरु ही मार्गदर्शक है, और जो मार्गदर्शक है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, उसी के सम्मान में तुमने लेकिन लगा दिया, तो तुम्हारा गुरु दीक्षा लेना
बेकार हो गया, उसके दोष के भागी हो गए हो तो मैं अब प्रभु क्या करूं? मेरे लिए कोई उपाय? कहा तुम्हारे लिए उपाय तुम्हारे गुरुदेव के ही पास है, वही चाहेंगे अब तो तुम्हारा कल्याण होगा। श्राप तो मैंने दिया है, लेकिन अपराध तुमने गुरुदेव के साथ किया है। नारद बाबा भगवान को प्रणाम किया। प्रातः काल दूसरे दिन वहीं पहुंचे और पहुंचते ही गुरुदेव को आते हुए झाल आदि लाद करके देखा तो देखते ही दौड़ करके गए और चरणों में गिर करके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, गुरुदेव हमें क्षमा कर दो। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजियो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जैसे गुरुदेव से निवेदन किया नारद बाबा ने, तो गुरुदेव ने कहा कि नारद अब तुम मेरे पास आए हो, मैं तो तुम्हें अपराधी नहीं मानता हूं,
लेकिन फिर भी यदि क्षमा मांगने आए हो और उपाय जानने आए हो तो मैं तुम्हें उपाय बताए देता हूँ। अब यहाँ से जाओ और जा करके अपने इष्ट देवता को, नारायण को प्रणाम करना और प्रणाम करके कहना, प्रभु कह देता हूँ, जा करके नारायण